हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MS 12th इंस्टीट्यूट में। आज का जो क्लास होने वाला है क्लास 12 केमिस्ट्री का जो 8वां चैप्टर है डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, तो उसका जो है टॉप VVI ऑब्जेक्टिव का क्लास होने वाला है। ये जो क्लास है जो 2024 बोर्ड एग्ज़ाम में देने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो जितने भी स्टूडेंट अगर 2024 में क्लास 12 का फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो वो इन क्लास को मिस ना करें और इन तक ज़रूर देख लें, ठीक है दोस्तों। और इस चैप्टर से यानी 8वां चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इससे बाहर नहीं जाने वाले हैं। तो इसीलिए आप लोग जो है इन क्लास को अच्छे से कवर कर लीजिएगा और हर एक क्वेश्चन को जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और जिस भी स्टूडेंट को अगर इस क्लास का आप लोग को फ्री में PDF चाहिए तो आप लोग जो है व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है या फिर कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। तो वहाँ से आप लोग जो है लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर के PDF ले सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का जो है 8वां चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है आप लोग का क्या है, देखिए यानी सबसे पहला क्वेश्चन जो डी एवं एफ ब्लॉक तत्व से है तो वो है संक्रमण तत्व है। यानी मतलब जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से संक्रमण तत्व कौन है। ऑप्शन देखिए, ए में है धातु, बी में है अधातु, सी में डी खंड के तत्व और डी में है गैस। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा संक्रमण तत्व है तो वो है आपका डी खंड के तत्व, ठीक है। यानी डी ब्लॉक के जो तत्व है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व बोलते हैं। इसीलिए आप लोग को जो है ये क्वेश्चन याद रखना है। ये क्वेश्चन बहुत VVI है, पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर क्या है कि निम्न में कौन क्षारीय भूमि तत्व है। यानी क्षारीय भूमि तत्व जो है वो कौन है जो नीचे दिया गया है। ऑप्शन देखिए, ए में है कार्बन, बी में है सोडियम, सी में है जिंक, डी में है लोहा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों कि जो क्षारीय भूमि तत्व है ना तो वो कौन है, तो वो आपका है सोडियम, ठीक है, याद रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर क्या है कि कॉपर सदस्य है। यानी 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया कि कॉपर जो सदस्य है वो किस श्रेणी का है। ऑप्शन ए देखिए, ए में है प्रथम संक्रमण श्रेणी, बी में है द्वितीय संक्रमण श्रेणी, सी में तृतीय संक्रमण श्रेणी और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कॉपर जो सदस्य है ना वो आपका प्रथम संक्रमण श्रेणी का है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चौथा नंबर। चौथा नंबर क्या है कि निम्नलिखित में कौन रेड लेड है। यानी रेड लेड यानी लाल जो शीशा वाला है तो वो कौन सा है, रेड लेड जो है वो कौन सा है। ऑप्शन देखिए, ए में है Pb3O4, PbO3, PbO और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जो भी स्टूडेंट को अगर इसका आंसर पता है यानी जो भी क्वेश्चन कराया जा रहा है अगर आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग जो है ज़रूर लाइव चैट में बता दें या फिर कमेंट बॉक्स में बता दें, ठीक है। तो देखिए कौन रेड लेड है, तो वो आपका रेड लेड है ना वो Pb3O4 है, ठीक है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पाँचवा नंबर। पाँचवा नंबर क्या है कि भूपर पट्टी में पर सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है। जो भूपर पट्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है तो वो कौन है। यहाँ तत्वों का बात आया, इससे पहले हम यानी जो 5वां चैप्टर का आए थे आप लोग को बताए थे कि भूपर पट्टी पर जो सर्वाधिक तत्वों का बात आया तो आप लोग का जो होता है वो सिलिकॉन होता है। अगर यहीं पर धातु पूछता कि भूपर पट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला धातु है तो वो आपका धातु जो है वो एल्यूमिनियम है, ठीक है। और सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है तो वो आपका सिलिकॉन है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर आपका क्या है कि भूपर पट्टी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला धातु है, वही क्वेश्चन आया। इससे पहले आप लोग को बताएं कि धातु का बात जब भी आए कि भूपर पट्टी पर पाया जाने वाला जो धातु है वो आपका जो है एल्यूमिनियम है और तत्वों का बात आए तो सिलिकॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 7वां नंबर। 7वां नंबर क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि किस ग्रुप के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है। यानी इससे पहले आप लोग को बताया कि संक्रमण तत्व जो कहा जाता है वो डी ब्लॉक के तत्व को कहा जाता है, ठीक है। तो यानी यहाँ पर वही बात बोला गया है कि कौन से ग्रुप का तत्व को जो है हम लोग संक्रमण तत्व कहते हैं। तो क्या पी ब्लॉक के, एस ब्लॉक के, डी ब्लॉक के, एफ ब्लॉक के। तो इससे पहले आप लोग को बताया नहीं कि डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 8वां नंबर कि निम्नलिखित में कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है। यानी प्रथम संक्रमण श्रेणी का जो तत्व है वो कौन नहीं है। क्या Fe, Cr, Mg
निकेल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका जो है लोहा तो है, क्रोमियम भी है, निकेल भी है, लेकिन जो मैग्नीशियम है वो आपका प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर क्या है कि निम्नलिखित में कौन संक्रमण धातु का आयन अनुचुंबकीय होता है। कौन सा जो संक्रमण धातु है, यानी ये चारों जो है संक्रमण धातु है। ठीक है, अब यहाँ पर अनुचुंबकीय का बात आया, तो अनुचुंबकीय जो है वो कौन है, क्या ऑप्शन देख लीजिए, क्या CO2, Ni, Cu, Zn2+। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका Zn2+ होगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर क्या है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व है। देखिए यानी प्रथम जो श्रेणी है ना संक्रमण श्रेणी, उसमें जो उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है तो वो जो तत्व है वो कौन है, क्या निकेल है, क्रोमियम है, लोहा है या मैग्नीज है। तो इसका करेक्ट आंसर बता दें कि मैग्नीज है। मैग्नीज का जो ऑक्सीकरण अवस्था होता है वो +7 होता है, और ये जो है प्रथम संक्रमण श्रेणी में जो है सबसे ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर क्या है कि निम्न में से कौन हरा थोथा कहते हैं, यानी हरा थोथा का जो सूत्र होता है वो क्या होता है। ए में है FeSO4 7H2O, और बी में है क्या CuSO4 5H2O, CaSO4 2H2O, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जो हरा थोथा का सूत्र होता है ना वो आपका होता है FeSO4 7H2O होता है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 12 नंबर कि कौन सी धातु का नाइट्रेट का ऊष्मीय विघटन होने पर रंगहीन गैस मुक्त करता है। देखिए जब भी कोई भी धातु का नाइट्रेट है उसका ऊष्मीय विघटन करेंगे तो उससे जो है रंगहीन गैस मुक्त होता है। तो कौन सा ये है धातु है, क्या वो NaNO3 है, CuSO4 है, HgNO3 है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा HgNO3। ये धातु जो है आपका नाइट्रेट की उसमें विघटन होने पर रंगहीन गैस मुक्त करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर क्या है कि निम्नलिखित में कौन नेशनल अभिकारक के साथ पीला या भूरा अवक्षेप देता है। यहाँ भूरा नहीं है, यहाँ भूरा है, भूरा ब्राउन। ठीक है, यानी कौन जो है नेशनल अभिकारक के साथ पीला और भूरा अवक्षेप देगा, क्या CO2, NH3, NaCl, Ki। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा Ki जो है वो नेशनल अभिकारक के साथ पीला या भूरा अवक्षेप देगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर कि निम्नलिखित में कौन धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है, यानी कौन सा धातु है जो अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है, क्या वो लोहा है, जिंक है, कॉपर है, मैग्नीशियम है। और तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कॉपर जो है वो क्या करता है, धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है। ठीक है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन द्रव धातु कौन सा तत्व है, यानी कौन सा द्रव धातु जो है वो तत्व है, क्या लिथियम, गैलियम, Hg और इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जो निम्नलिखित में द्रव धातु कौन सा तत्व है, द्रव धातु जो है वो कौन सा तत्व होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी लिथियम, गैलियम और Hg जो है ये तीनों जो है आपका क्या है वो धातु, यानी ये तत्व है, द्रव धातु होकर के तत्व है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 16 नंबर कि निम्न में से किस धातु का घनत्व अधिकतम पाया जाता है, यानी कौन सा धातु का जो घनत्व है वो अधिकतम पाया जाता है, क्या वो PD, PT, RH, Hg। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो निम्न में से किस धातु का घनत्व अधिकतम होता है, तो वो आपका घनत्व सबसे ज़्यादा अधिक होता है ना, तो वो Hg का होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संक्रमण तत्वों की कुल ज्ञात श्रेणियाँ कितनी है, यानी संक्रमण तत्वों में जो ज्ञात श्रेणी है, यानी ज्ञात की हुआ जो श्रेणी है वो कितनी है, क्या 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा संक्रमण तत्वों में जो कुल ज्ञात श्रेणी है ना, तो वो आपका है 3 है। ठीक है, 3 श्रेणी जो है वो ज्ञात श्रेणी है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि
18 नंबर, प्रथम संक्रमण श्रेणी 3D श्रेणी के तत्वों में घनत्व वृद्धि होती है। देखिए, प्रथम संक्रमण श्रेणी मतलब 3D श्रेणी जो है वो जो है तत्वों में घनत्व की वृद्धि होती है कि किससे किस तक। तो ऑप्शन देखिए, क्या स्कैंडियम से क्रोमियम तक, स्कैंडियम से लोहा तक, स्कैंडियम से निकेल तक, स्कैंडियम से जिंक तक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्कैंडियम से क्रोमियम तक जो है उनका घनत्व वृद्धि होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अभी यहाँ क्या है कि देखिए 19 नंबर कि निम्न में से किस धातु का क्वथनांक न्यूनतम होता है, यानी कौन सा धातु का जो क्वथनांक होता है वो न्यूनतम होता है। क्या वो Na मतलब सोडियम, सीजियम, टाइटेनियम और Hg है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो धातु का क्वथनांक न्यूनतम होता है ना, तो वो आपका होता है Hg का जो क्वथनांक होता है वो न्यूनतम होता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। और घनत्व जो है, घनत्व सबसे ज़्यादा अधिक किसका होता है? तो वो होता है Hg का। ठीक है, ये याद रखना है। और क्वथनांक न्यूनतम Hg का। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रुप को संक्रमण तत्व कहा जाता है? यह क्वेश्चन पहले भी करा है कि किस ग्रुप को संक्रमण तत्व कहा जाता है, तो वो डी ब्लॉक के तत्व को। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, CuSO4 के घोल में लोहे का टुकड़ा डालने पर घोल का रंग नीला परिवर्तित हो जाता है, क्यों? यानी नीला परिवर्तित हो जाता है तो किस में? जो CuSO4 है वो उसके घोल में लोहे का टुकड़ा डाल देंगे। ठीक है, उसका जो घोल का रंग नीला से परिवर्तित हो जाता है, तो किस में परिवर्तित होता है? काले में, हरे में, भूरे में, रंगहीन में। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा काले में। ठीक है, काले में परिवर्तित हो जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर, डी ऑर्बिटल का आकार होता है। देखिए, ये क्वेश्चन जो है पी ब्लॉक में बताए हैं कि डी ऑर्बिटल का जो आकार होता है वो क्या होता है। तो डी ऑर्बिटल का जो आकार होता है वो आपका डबल डम्बवेल होता है। ठीक है, और पी ब्लॉक का जो यानी पी ऑर्बिटल का जो आकार होता है ना, पी ऑर्बिटल का जो आकार होता है वो आपका डम्बवेल होता है। और एस ऑर्बिटल का जो होता है वो गोलीय होता है। ठीक है, याद रखना है, एस ऑर्बिटल जो होता है वो गोलीय होता है, डी ब्लॉक जो होता है, डी ऑर्बिटल जो होता है वो आपका डबल डम्बवेल होता है, पी ऑर्बिटल जो होता है वो डम्बवेल होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एस ऑर्बिटल का आकार होता है। देखिए, एस ऑर्बिटल, इससे पहले आप लोग को बताया कि एस ऑर्बिटल का जो आकार होता है ना, तो वो आपका गोलीय होता है। ठीक है, अगर पी ऑर्बिटल का पूछे तो क्या होता है, आप लोग जो है यानी लाइव चैट में बताएं कि पी ऑर्बिटल का क्या होता है। तो पी ऑर्बिटल का जो होता है ना वो आपका होता है डम्बवेल होता है। ठीक है, और डी ऑर्बिटल का क्या होता है? तो डी ऑर्बिटल का डबल डम्बवेल होता है। ये तीन में से एक 100% ये क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से। ठीक है, तो इसीलिए ये तीनों याद कर लीजिएगा अच्छे से। कैसे? पी ऑर्बिटल डम्बवेल, क्या पी ऑर्बिटल डम्बवेल, और डी ऑर्बिटल डबल डम्बवेल, डी ऑर्बिटल डबल डम्बवेल, और एस ऑर्बिटल गोलीय। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। 24 नंबर क्या है कि विद्युत की सबसे अधिक सुचालक धातु कौन सी होती है? यानी विद्युत जो है उसके जो सबसे अधिक सुचालक जो होता है ना, वो जो है धातु कौन सा है? क्या लोहा, तांबा, सोना, चांदी? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को बता दें, इसका जो करेक्ट आंसर होगा चांदी। चांदी क्या है कि वो जो है सबसे अधिक जो है सुचालक धातु है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर देखते हैं कि किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर होता है? यानी किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था जो है सबसे स्थिर होता है, मतलब स्टेबल होता है। तो स्टेबल जो होता है वो किसका होता है? क्या एशियन मतलब टीन का, या फिर चांदी का, लोहा का, या फिर शीशा का? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका जो होगा +2 ऑक्सीकरण अवस्था जो सबसे स्थिर रहता है ना, तो वो आपका होता है पीबी मतलब लेड का होता है। ठीक है, लेड मतलब शीशा का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को बता दें 26 नंबर कि किसका चुंबकीय आघूर्ण जो है सर्वाधिक होता है? चुंबकीय आघूर्ण जो है किसका सबसे अधिक होगा? क्या V3+, Cr3+, या फिर Fe3+, CO3+? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि किसका चुंबकीय आघूर्ण सर्वाधिक होता है, तो वो आपका जो होता है ना वो होता है Fe3+ का। Fe3+ का जो चुंबकीय आघूर्ण होता है ना वो सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 27 नंबर, निम्न में से किसका चुंबकीय आघूर्ण सर्वाधिक होता है? तो इससे पहले बताएं कि चुंबकीय आघूर्ण जो सर्वाधिक यहाँ पर
पर देखिए यहाँ पर किसका है, Cr3+ का है, ठीक है। अब यहाँ पर 27 नंबर में क्या बोला गया है, यहाँ ऑप्शन चेंज कर दिया गया है, वही क्वेश्चन है लेकिन यहाँ ऑप्शन चेंज कर दिया गया है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, Mn2+। Mn2+ का भी जो है चुंबकीय आघूर्ण अधिक होता है इसमें, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर कि निम्नलिखित युग्मों में संक्रमण तत्व है, यानी जो युग्म है ये जोड़ा दिया गया है तो इसमें जो संक्रमण तत्व है वो कौन सा है, क्या सोडियम और कैल्शियम, और यहाँ पर क्या है मैग्नीशियम एल्यूमिनियम यानी सल्फ़र और फॉस्फोरस, कॉपर और लोहा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका होगा कॉपर और लोहा। कॉपर और लोहा जो है ये इसका युग्म जो है वो आपका क्या है, संक्रमण तत्व है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अभी तक जितने भी स्टूडेंट अगर मेरे चैनल में न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन प्रेस तो ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली क्लासेस का आप लोग को नोटिफिकेशन मिलते रहे, क्योंकि आने वाली क्लासेस जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप लोग को जो है हर संडे जो है 1 शॉट क्लासेस दी जा रही है। तो इसीलिए आप लोग जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ज़रूर रख लें, ठीक है, ताकि क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलते रहे और क्लास में अटेंड करते रहें आप लोग। और पीडीएफ लेना है तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। तो 29 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में किस संक्रमण तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे कम होगी, यानी सब संक्रमण तत्व की जो परमाणु त्रिज्या सबसे कम होगी तो वो किसकी होगी, तो वो आपकी होगी जिंक की। जिंक की जो है परमाणु त्रिज्या सबसे कम होती है, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्रोमियम की अधिक अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था, जो क्रोमियम है उनकी जो अधिक अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है तो वो क्या है, क्या वो +5 है, +3 है, +2 है, +4 है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा +5 है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 3D संक्रमण श्रेणी में किस परमाणु संख्या वाले तत्व होते हैं। जो 3D संक्रमण श्रेणी है उसमें जो परमाणु संख्या है वो कितना से कितना तक होता है, क्या 22 से 30 तक, 21 से 30 तक, 21 से 31 तक, 21 से 29 तक। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका होगा 21 से 30 तक, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। याद रखना है 3D संक्रमण श्रेणी कितना से कितना तक आता है, तो 21 से 30 तक, मतलब 21 से 30 तक आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्रोमियम के लवण रंगीन होते हैं, क्योंकि यह एक देख क्रोमियम के जो लवण है वो रंगीन होता है, तो क्यों होता है, क्या वो एक है, क्या सामान्य तत्व, प्रारूपिक तत्व, संक्रमण तत्व, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका होगा कि वो एक संक्रमण तत्व है, इसीलिए इसका लवण रंगीन होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लैंथेनाइट संकुचन किस तथ्य के लिए उत्तरदायी है। ये क्वेश्चन जो है बहुत VVI है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। आज जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं इससे जो है आप लोग का लगभग 90% पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसीलिए आप लोग जो है अच्छे से कवर कर लीजिएगा, और थोड़ा लेवल का भी क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। देखिए 33 नंबर क्या है कि लैंथेनाइट संकुचन जो तत्व है वो जो है किसके लिए उत्तरदायी है, तो वो आपका है ZR तथा HF की त्रिज्या जो है वो लगभग समान होती है, यही जो है आपका लैंथेनाइट संकुचन तथ्य के लिए सही है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस निम्न में से किस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम होती है, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो सबसे अधिक किस में होती है, Zn+, Fe2+, N3- Cu+। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि किस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है, तो वो आपका होती है N3- का, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संक्रमण तत्व का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, तो संक्रमण तत्व का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है तो वो कितना से कितना तक होता है, N-1 D 1 से 5 तक, और N-1 D 1 से 10 Ns/1 तक, या फिर N-1 D से D⁻1 - 10 और Ns 0-2 तक, यानी 0 से 2 तक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, संक्रमण तत्व का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है ना वो होता है आपका N-1 इंटू जो D है फिर 1 से 10 Ns/1 होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। याद रखना है संक्रमण तत्व कहाँ से आता है, तो ऑप्शन नंबर बी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारायूरेनिक तत्व निम्न में से कौन सा है। पारायूरेनिक जो तत्व है वो निम्न में से कौन सा है, यानी उनका जो
सूत्र है वो कौन सा है? क्या PR, PU, PM, P? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा PU। PU को जो है पारायूरेनिक तत्व माना जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर। 37 नंबर क्या है कि निम्न में से किस धातु का घनत्व तो अधिकतम होता है? तो घनत्व तो अधिकतम पूछे और क्वथनांक न्यूनतम पूछे तो वो Hg का होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर कि लैंथेनाइड आयनों में रंग का कारण होता है। तो लैंथेनाइड आयनों में जो रंग का कारण होता है ना, तो वो आपका होता है DD संक्रमण। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर। लैंथेनाइड को कहा जाता है, तो लैंथेनाइड को जो कहा जाता है तो वो क्या कहा जाता है? तो वो आपका कहा जाता है अंतर संक्रमण तत्व कहा जाता है। याद रखना है, लैंथेनाइड को क्या कहा जाता है? अंतर संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है? कौन सा धातु जो है आपका फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है? क्या PB, SN, ZN, CU? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका जो करेक्ट आंसर इसका होगा वो CU, यानी कॉपर जो है वो आपका फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर देखते हैं। 41 नंबर क्या है कि निम्न में से चांदी का कौन सा लवण धातु सिक्का बनाने में प्रयुक्त होता है? देखिए, चांदी का जो सिक्का बनाया जाता है ना, तो वो धातु जो है चांदी का जो है कौन सा लवण जो है वो धातु सिक्का बनाने में प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन देख लीजिए, क्या AgCl, AgBr, AgI, AgS? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ना वो आपका होगा क्या? इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जो लवण चांदी का जो लवण है ना वो धातु सिक्का बनाने में किया जाता है, तो वो AgBr का किया जाता है। तो ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? AgBr, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर। पीतल का मुख्य अवयव होता है, तो पीतल का जो मुख्य अवयव होता है तो क्या कौन होता है? क्या CuZn, CuSn, CuHg? इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पीतल का जो मुख्य अवयव है तो वो आपका है Cu और Zn। ठीक है, CuZn जो है वो यानी पीतल का जो है मुख्य अवयव है, उसमें मिला हुआ मुख्य यानी खास रूप में होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर। सभी संक्रमण तत्व होते हैं, क्या सभी संक्रमण तत्व क्या होते हैं? धातु, अधातु, उपधातु, मिश्र धातु? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सभी संक्रमण तत्व जो होते हैं वो आपका धातु होते हैं। ठीक है, संक्रमण तत्व को किस नाम से जाना जाता है? तो वो आपका जाना जाता है डी ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि Mn चुंबकीय आघूर्ण Bm होता है, यानी डैश डैश Bm होता है, तो कितना Bm के अंदर होता है उनका जो चुंबकीय आघूर्ण? तो क्या 5.85, 4.89, 4.90 और 2.80? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा 5.585। ठीक है, यानी 5.85 Bm होता है Mn का, यानी मैग्नीज का चुंबकीय आघूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रत्येक संक्रमण श्रेणी में कितने तत्व होते हैं? जो प्रत्येक संक्रमण श्रेणी है उसमें कितने तत्व होते हैं? 3, 7, 10, 17? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यानी जो प्रत्येक संक्रमण श्रेणी है उसमें जो तत्वों की संख्या होती है ना, तो वो आपका होती है 10 होती है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर देखते हैं। 46 नंबर में क्या है कि संक्रमण धातु परिवार में कितने धातु निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा धातु जो है परिवार में कितने धातु जो है निम्नलिखित में सम्मिलित नहीं है? क्या Zn, Cd, Hg? इनमें से सभी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि संक्रमण धातु में जो है कौन कौन जो है प्रयुक्त नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा वो इनमें से सभी, मतलब जिंक, कैडमियम और Hg, मतलब सीसा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कोई भी जो है आपका यानी संक्रमण श्रेणी में नहीं आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस कारण से Zr तथा HF की परमाणु त्रिज्या तथा आयनिक त्रिज्या समान होती है? आयनन संकुचन के वजह से, लैंथेनाइट संकुचन, परमाणु संकुचन? इनमें से कोई नहीं। तो इससे पहले आप लोग को बताएं कि लैंथेनाइट संकुचन जो है Zr तथा HF की परमाणु त्रिज्या समान होने के कारण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? लैंथेनाइट संकुचन होगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर। लैंथेनाइट
मोह की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है, लैंथेनाइट की जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है तो वो कितना होती है, +1 +2 +3 +4। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका +3 होगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर। एक्टिनाइडों की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था होती है, एक्टिनाइडों की जो अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था होती है तो वो कितना होती है, +1 +2 +3 +6। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एक्टिनाइडों की जो अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था होती है ना, तो वो आपका होती है, वो आपका क्या होती है, +6 होती है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एफ ब्लॉक के तत्व को कहा जाता है, तो एफ ब्लॉक के तत्व को क्या कहा जाता है, अंतर संक्रमण तत्व, आंतरिक संक्रमण तत्व, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एफ ब्लॉक के तत्व को जो कहा जाता है वो आपका अंतर संक्रमण तत्व और आंतरिक संक्रमण तत्व दोनों कहा जाता है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास जो है डी एवं एफ ब्लॉक का जो है ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, और एक क्वेश्चन होगा, शायद एक क्वेश्चन और है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद जो है आज का क्लास यहीं तक रहने वाला है। निम्नलिखित में कौन सा भी संक्रमण तत्व का पूर्व सामान्य गुण है, यानी संक्रमण तत्व का सर्व सामान्य गुण जो है वो कौन है, क्या वो ये धातु होते हैं, ये सभी विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता है, ये सभी अनुचुंबकीय होते हैं, ये सभी जटिल यौगिक होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में कौन सभी जो है संक्रमण तत्वों का सर्व सामान्य गुण है, तो वो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इसका होगा ये धातु होते हैं। सभी संक्रमण तत्व क्या होते हैं, तो धातु होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ये धातु होते हैं। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ए। ठीक है, सॉरी ए। तो आज का क्लास जो है यहीं तक, यानी लास्ट क्वेश्चन यही था, 51 था। तो आज का क्लास जो है यहीं तक रहने वाला है। तो जितने भी स्टूडेंट को अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, जो भी स्टूडेंट अगर मेरे चैनल में न्यू आए तो सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।